मित्रों नमस्कार आप सभी को। मैं ज्ञान भक्ति चैनल से मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा करोड़ी महाराज जी की जय। मित्रों आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में मंगल के 12 भाव में फल, यानी आज हम कन्या लग्न के विषय में जानकारी देंगे हम आपको। मित्रों जो 6 नंबर लिखा है ये कन्या राशि की संख्या है और ये कन्या राशि है। अगर आपके कुंडली में ये 6 नंबर लग्न में लिखा है तो ये आपके लिए फल है। कन्या लग्न में मंगल के 12 भाव में फल की आज हम आपको जानकारी देंगे। मित्रों कन्या लग्न में मंगल तीसरे भाव और 8वें भाव का 2 स्थानों का फल देगा। यानी यहाँ से मंगल कन्या लग्न में है 6, 7, 8, यानी यहाँ पे वृश्चिक राशि बनी, इसका स्वामी मंगल है। यानी ये तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा, 7वां, 8वां भाव, यानी यहाँ में एक राशि है इसका भी स्वामी मंगल है। तो ये 2 स्थानों का मंगल कन्या लग्न में फल देंगे। मंगल की दृष्टि जो होती है चौथी, 7वीं, 8वीं होती है। यानी मंगल यहाँ पे बैठा है 1, 2, 3, 4 यहाँ देखेगा, 5, 6, 7 और 8 ये यहाँ पर भी मंगल देखेगा। मंगल यहाँ पर बैठा है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर देखेगा, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पर भी दृष्टि करेगा। मंगल का जो फल मिलता है मित्रों दशा, अंतरदशा, शुभ दशा और प्रत्यंतर दशा पे मिलेगा। अब आते हैं मित्रों, अगर ये आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा है तो ये कन्या लग्न है। और आज हम कन्या लग्न में मंगल के 12 भाव के फल की जानकारी देंगे। मित्रों आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अगर पहले भाव में कन्या लग्न में यहाँ पे मंगल स्थित है, देखिए ये मंगल है, ये कन्या लग्न लिखा रखा है। अगर यहाँ पे मंगल स्थित है तो जातक अति स्वाभिमानी होता है। यहाँ पे अगर जातक की कन्या लग्न में मंगल स्थित है तो जातक अति स्वाभिमानी होगा, उत्साही होगा, मेहनती होता है। जातक अच्छा व्यापारी और साहसी होगा। यहाँ पे मंगल है तो जातक साहसी भी होगा, अच्छा व्यापारी भी होगा और उत्साही भी होगा। लेकिन जातक यहाँ पे मंगल जिसके तो ऐसे जातक की माँ से मतभेद होते हैं। जातक का वैवाहिक जीवन भी मतभेद भरा होता है। जातक चिड़चिड़े स्वभाव के कारण, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे देखा तो माँ से मतभेद किया, मित्रों से भी मतभेद किया। 5, 6, 7 दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद हुए, कड़वाहट हुई। और 8वें भाव में तो अपनी राशि को देख रहा है तो यहाँ पर भी दृष्टि से मंगल जो है खराब फल यहाँ पर नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको उत्साही बनाता, मेहनती बनाता है और बुद्धिमान बनाएगा, अच्छा व्यापारी बनाता है यहाँ पे मंगल। लेकिन दाम्पत्य जीवन में माँ से नेचर में डिफरेंट भी रहता है। जातक अपने गलत निर्णयों के कारण अपने काम बिगाड़ लेता है। ऐसे जातक को यहाँ पे अगर मंगल है तो स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं होती हैं। खास तौर से ऐसे जातक को रक्त संबंधी समस्याएं होंगी। लेकिन जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठा लेता है और जातक धनी होता है, बुद्धिमान होगा और बस अपने क्रोध और अपने क्राउड के कारण काम बिगाड़ देता है। अब आ जाते हैं मित्रों, मंगल अगर दूसरे भाव में है कन्या लग्न में, जातक
कि अपने कुटुंब में, परिवार में मतभेद होता है। जातक की जो बोली होती है, जो वाणी होती है, उसमें समस्या होती है। उसके जो उच्चारण होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो साफ नहीं होते हैं, अथवा जातक की वाणी कटुतापूर्ण भी होगी। जातक अपने भाई बहनों से मतभेद रखता होगा। जातक अपनी पैतृक संपत्ति लेने के लिए वाद विवाद, झगड़ा भी करेगा। लेकिन जातक को यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पुत्र सुख होता है। जातक दीर्घायु वाला भी होगा, 4, 5, 6, 7 जातक दीर्घायु वाला भी होगा। जातक मेहनती होता है और यहाँ पे जातक अपनी मेहनत से धन अर्जन करता है, संपत्ति, वाहन, भूमि सब बनाता है मेहनत से, और ऐसे जातक को हर प्रकार का सुख। कन्या लग्न में मंगल अगर तीसरे भाव में स्थित हो तो यहाँ पे क्या फल देंगे मित्रों? यहाँ पे तीसरे भाव में अगर मंगल है तो जातक को मेहनती बनाता, साहसी और धैर्यवान होगा। जातक वाद विवाद में रुचि रखने वाला होगा। जातक जीवन साथी बहुत सुंदर होगा। जातक का लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होता है। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। यहाँ पर मंगल अगर किसी जातक के हो तो पैसे उधार नहीं देने चाहिए, क्योंकि जातक पैसे मांगने पर वाद विवाद करना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी भी हो सकती, मारपीट भी हो सकती है। यहाँ पे जातक को उधार नहीं देना चाहिए, कोई क्रेडिट नहीं देना चाहिए, अपने क्रेडिट पे किसी को उधार नहीं दिलाना चाहिए या पैसे नहीं दिलाना चाहिए। अगर वो किसी की पैसे से मदद की है तो उस धन को वो भूल जाए। अगर वो मांगेगा तो क्रोधी होगा और वाद विवाद के कारण कोर्ट कचहरी हो सकती है। जातक को यहाँ पे फिजूल खर्ची मंगल करवाता है, फिजूल खर्चियों पे से बचना चाहिए और वाद विवाद और कोर्ट कचहरी से भी बचना चाहिए। जातक को यहाँ पे सरकारी नौकरी में भी सफलता मिलती है और धनी होता है। अब आ जाते मित्रों, कन्या लग्न में मंगल अगर चौथे भाव में स्थित हो तो क्या फल देंगे? यहाँ पे चौथे भाव में जातक को मंगल चौथे भाव से स्थित हो तो जातक को भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, लेकिन देरी से मिलता है। जातक के विवाह में भी देरी होगी और जातक की माता का स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो सकता है। जातक के मित्र जातक को धोखा देंगे। जातक के मित्र स्वार्थी होते हैं। जातक अपने घर में कलह करने वाला होता है, परंतु जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ कमाता है। जातक को अपने पिता से, सरकार से लाभ होगा। ऐसे जातक बहुत मेहनत से धन कमाते हैं और हर प्रकार का सुख अर्जन करते हैं और हर प्रकार का धन लाभ होता है। अब आ जाइए मित्रों, कन्या लग्न में मंगल अगर पंचम भाव में हो तो क्या फल देगा? यहाँ पे अगर जातक के कन्या लग्न में मंगल पंचम भाव में स्थित हो तो जातक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है
उसको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से लाभ होगा। जातक को खेल कूद स्पोर्ट्स आदि में भी रुचि रखने वाला होता है। जातक को अचानक से धन का लाभ होगा। जातक खर्चीले और जल्दबाज होता है। ऐसा जातक जल्दबाजी से निर्णय लेकर अपना नुकसान कर लेता है। जातक बुद्धिमान धनी ज्ञानी होने के साथ साथ अपने बच्चों से मतभेद करता है। जातक को नौकरी और व्यापार दोनों से लाभ मिलेगा। अगर वो नौकरी भी करेगा तो भी उससे धन का अर्जन होगा और व्यापार भी करेगा तो भी उससे धन का अर्जन करेगा। लेकिन जातक को नौकरी से ज़्यादा व्यापार में सफलता मिलती है। जातक बहुत ही एनर्जेटिक वाला जातक होता है। यहाँ पर भी अगर मंगल है तो सेना पुलिस में उच्च अधिकारी होता है और अच्छा बिजनेसमैन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से उसको लाभ मिलता है और ऐसा जातक एनर्जेटिक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जातक को खर्च में और वाद विवाद से और यहाँ पे 1 2 3 4 वाहन बहुत संभाल के चलाने वाला है। अगर यहाँ पर शनि है, अगर मंगल की इस पर दृष्टि है तो वाहन अकस्मात हो सकता है। अगर केतु है तो कुत्ते के काटने से भी उसको बचना चाहिए। लेकिन मंगल यहाँ पर अच्छा फल देंगे। इंजीनियर हो सकता है, सेना पुलिस में उच्च अधिकारी भी हो सकता है। अब मंगल कन्या लग्न में 6ठे भाव में हो, यानी यहाँ पे मंगल स्थित हो, तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं। परंतु जातक यहाँ पे मंगल शत्रुहंता बनाता है। जातक का स्वास्थ्य निरोगी होगा। जातक को अपने नौकरों का सुख मिलेगा। परंतु शनि और मंगल तत्कालिक शत्रु हों तो जातक के शत्रु बहुत होंगे। यानी मंगल और शनि तत्कालिक शत्रु, यानी मंगल से 1 2 3 घर पीछे अगर शनि हो, 1 2 3 घर आगे शनि हो, तत्कालिक शत्रु हो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर तो यहाँ पर अगर तत्कालिक शत्रु शनि है तो उसके शत्रु बहुत होंगे और जातक अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। जातक को पेट संबंधी समस्याएं, गैस से रिलेटेड, वायु विकार से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। जातक को यहाँ पर यानी तत्कालिक शत्रु शनि के है अगर 3 घर पीछे और 3 घर आगे, तो पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है, वायु विकार हो सकता है, शत्रु अनगिनत हो सकते हैं। जातक को लेन देन में सतर्क रहना चाहिए। जातक को रक्त विकार और चर्म रोग भी हो सकता है। जातक को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी की उपासना करें तो लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर इंडिविजुअल मंगल है बैठा है मित्रों तो शत्रुहंता बनाएगा। और अगर तत्कालिक शनि यहाँ पे शत्रु है, यानी 3 घर पीछे, 1 2 3 घर पीछे, 1 2 3 घर आगे अगर शनि स्थित है तो यहाँ पर जातक को पेट संबंधी समस्या हो सकती है और उसके शत्रु अनगिनत हो सकते हैं। यहाँ पे जातक को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए तो लाभ मिलेगा। अब आइए मित्रों, कन्या लग्न में मंगल अगर 7वें भाव में स्थित हो तो क्या फल देंगे। यहाँ पर जातक का मंगल 7वें भाव में स्थित हो तो अच्छा व्यापारी होगा। लेकिन जातक को पार्टनरशिप से
बचना चाहिए। यहाँ पे पार्टनरशिप से लाभ नहीं होगा, मतभेद हो जाएगा, लड़ाई झंझट हो जाएगा। जातक का जीवन साथी क्रोधी होगा। जातक को दांत और आंखों से समस्या हो सकती है और जातक की बोली बहुत कठोर होगी, जिससे जातक के अपने रिश्तेदार और मित्र ऐसे जातक का बुरा मान जाएंगे। जातक को व्यापार में धोखा भी हो सकता है। जातक क्रोधी भी होगा और क्रोधी के साथ साथ अपना सामंजस्य बैठाने में भी निपुण होगा। यहाँ पे मंगल चल अचल संपत्ति भी जातक को दिलाता है। अब आइए मित्रों, कन्या लग्न में मंगल अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो क्या फल देंगे। यहाँ पे मंगल अगर अष्टम भाव में स्थित है जातक के, तो जातक दीर्घायु वाला होता है। जातक विदेश जाकर के धन अर्जन करता है। जातक अपने भाइयों और मित्रों से सहयोग लेता है और मिलता है। ऐसे जातक को मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। परंतु जातक अपने गलत निर्णयों के कारण धन का नुकसान भी कर देता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मंगल और केतु की युति यहाँ पे स्थित हो तो जातक को कुत्ता काटने का योग बनाता है, और कहीं मंगल और शनि की युति हो तो जातक को वाहन अकस्मात हो सकता है। अगर अकेले यहाँ स्थित मंगल हो तो जातक को धनी और चल अचल संपत्ति का लाभ मिलता है। अब आइए मित्रों, कन्या लग्न में मंगल अगर 9वें भाव में भाग्य स्थान में बैठा हो तो 9वें भाव में मंगल हो जातक के, तो 28 साल के बाद भाग्योदय होता है। जातक बहुत मेहनती होता है, लेकिन जातक को मेहनत का फल नहीं मिलता है। यानी 100% ऐसा जातक मेहनत करेगा तो उसको 40 या 50% ही मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जातक यहाँ अभिमानी होता है। जातक का धन बेवजह फंस जाता है। जातक ऐसे जातक को मैं यहाँ एडवाइस ये करूँगा कि अगर वो सेना या पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो अपनी मेहनत से ही होगा। किसी को धन दे करके वो कहीं पर नौकरी नहीं पा सकता, बल्कि उसका पैसा ही फंसेगा। यहाँ पे जातक अपनी मेहनत से सफलता होता है। यहाँ पे हनुमान जी की उपासना करके वो जीवन में सफल हो सकता है। जातक को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। जातक को यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग से भी लाभ होगा। उसको प्रॉपर्टी से और खेत खलिहान से भी उसको धन का सुख मिलेगा और उसके पास हर प्रकार का सुख ऐसे जातक को होता है। ऐसे जातक का पिता से नेचर थोड़ा से डिफरेंट होता है। जातक को विदेश जाकर के भी सफलता मिलती है। ऐसा जातक धार्मिक होता है और यहाँ पे जातक को हनुमान जी की उपासना करके ही जीवन में सफल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हर प्रकार का सुख, भाई बहनों का सुख और सहयोग मिलेगा और चल अचल संपत्ति भी ऐसे जातक को मिलेगी, लेकिन संघर्षों के बाद। अब आ जाते हैं मित्रों, कन्या लग्न में मंगल अगर 10वें भाव में बैठा हो तो क्या फल मिलेगा। जातक के मंगल 10वें भाव में स्थित हो तो जातक अच्छा व्यापारी होगा, लेकिन जातक को बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जातक अपने पिता से मतभेद भी होगा। यदि मंगल और बुध तत्कालिक मित्र हो
यानी मंगल और बुध तत्कालिक मित्र हो, यानी बुध 1 2 3 घर आगे 1 2 3 घर पीछे हो और तत्कालिक मित्र हो तो जातक को शासन और प्रशासन से पिता से लाभ हो। जातक खूब मेहनत करेगा और धन अर्जन करेगा, अपनी मेहनत से सफल होगा। जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होता है यहाँ पर। परंतु मंगल की चौथी दृष्टि लगन में होगी तो जातक 1 2 3 4 चौथी दृष्टि होगी तो थोड़ा सा जातक क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक अपने स्वभाव के कारण अपना काम बिगाड़ लेगा। यहाँ पर भी मंगल चौथे दृश्य से काम क्रोध से ऐसा जातक काम बिगाड़ लेता। और बुध अगर तत्कालिक मित्र यहाँ पर तत्कालिक मित्र हो तो शासन प्रशासन और पिता से लाभ दिलाता है। यानी इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी वो सफल होगा अगर तत्कालिक बुध के साथ मैत्री संबंध हो तो। कन्या लग्न में मंगल अगर चौथे राशि का 11वें भाव में एकादश भाव में है तो यहाँ पर नीच का हो जाता है मित्रों मंगल, यानी 11वें भाव में चौथी राशि यानी चंद्रमा की राशि में मंगल हो तो यहाँ पे मंगल नीच का हो जाएगा। यहाँ पर स्थिति 11वें भाव में मंगल अपने भाई बहनों से लाभ होगा, परंतु जातक लालची अपने परिवार में मतभेदी होगा। जातक को मुंह या दांतों का रोग भी हो सकता है। जातक को स्वास्थ्य में समस्या आएंगी। जातक का धन बाहरी लोग बेवकूफ़ बनाकर ले लेंगे और पैसा भी फंस जाएगा। जातक अपने क्रेडिट पर पैसा दिलाएगा तो भी पैसा फंस जाएगा। जातक अपने गलत निर्णयों के कारण अपना और परिवार का नुकसान कर बैठता है। जातक को कोर्ट पुलिस आदि से बचना चाहिए क्योंकि लेन देन का मामला होगा तो लड़ाई झगड़ा कलेश से पुलिस कोर्ट कचहरी भी हो सकती है और बचना चाहिए। जातक को अपनी बुद्धि विवेक से अपना धन कमाएगा। ऐसे जातक को मुख का रोग यहाँ पे मंगल दे सकते हैं। कन्या लग्न में मंगल अगर 12वें भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम देंगे। यहाँ पर यदि 12वें भाव में स्थित मंगल बहुत खर्चीला स्वभाव का होगा, जातक विदेश जाकर या घर से दूर जाकर धन कमाएगा। जातक कोई भी व्यसन की हैबिट हो सकती है। जातक को धन के लेन देन में सतर्क रहना चाहिए और किसी को क्रेडिट पर धन नहीं दिलवाना चाहिए। जातक को व्यर्थ के झगड़ों से भी दूर रहना चाहिए और जातक को रक्त से रिलेटेड विकार हो सकते हैं, अपने रक्त की जांच करवाना चाहिए। और यहाँ पे जातक 12वें भाव में स्थित मंगल कन्या लग्न में कोर्ट कचहरी से भी बचना चाहिए। यहाँ पर भी मंगल कोर्ट कचहरी करवा सकता है, रक्त संबंधी बीमारी भी हो सकता है। ऐसे जातक को पैथोलॉजी से रिलेटेड व्यापार करना चाहिए। मित्रों, आज हमने जानकारी की कि कन्या लग्न में मंगल के 12 भाव में फल। ये तो मित्रों लग्न वाइज है, मैं एक एक खाने का शॉर्ट बता रहा हूँ।
आने वाली वीडियो में मैं एक एक लग्न में मंगल जो डीप नॉलेज होगी मैं उसके विषय में भी बताऊंगा। मित्रों देखिए, मंगली जो लोग कहते हैं, मंगली क्या होती है? मंगल, अगर यहाँ पे मंगल हो, पहला भाव में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो और 12वें भाव में मंगल हो, तो ऐसा जातक मंगली होता है। मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूँ। ज्ञान भक्ति चैनल से मैं मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी को जय श्री राम करता है। जय हनुमान। आप सभी को नमस्कार।